कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है करवा चौथ। तो आप लोग जो लोग भी व्रत रहते हैं उन सभी को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। और बहुत अच्छे से आप लोगों का करवा चौथ का जो व्रत है और जो ये त्यौहार है, जो परंपरा है, ये सब बहुत अच्छे से बीते। और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। और हाँ, मैं नहीं रहती हूँ मैं व्रत नहीं रहती हूँ, तो क्योंकि मेरे यहाँ पे रहा भी नहीं जाता है। मेरे जैसे कि यहाँ होता क्या है कि जब कोई भी व्रत है या कुछ भी है, घर में कोई रहता है तो रखते हैं उसको। हमारे यहाँ पे शुरू से यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो हम शुरू जब रहता नहीं है तो हम रह भी नहीं सकते हैं और मुझे रहना भी नहीं है, क्योंकि मैं तीज ही मेरा छूट गया है। तो मैं करवा चौथ क्यों, जब कोई रहता ही नहीं तो क्यों उठाऊं। तो जो जो व्रत रहते हैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ काम है और बहुत ज़रूरी काम है। और मैं कुछ थोड़ा सा सफाई किया है मैंने। जो मेरा पुराना वाला किचन है जहाँ पहले मैं खाना बनाती थी, वहाँ पे थोड़ा सा चावल वल का गिरा हुआ था और ड्रम में कुछ सामान रखना था, उसको मैंने रख दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है। अभी बिछाना बाकी है। पॉलीथीन जो स्लैब पर बिछाते हैं सेल्फ पर, उसको साफ़ किया है, उसको अभी सुखा दूँगी। और छोटे मोटे काम को निपटाया हुआ है। अभी जा रही हूँ बेटे को लेकर मार्केट से लेकर आऊँगी, थोड़ा बहुत फ्रूट लाऊंगी और बैंक में मुझे कुछ काम है, वहाँ पे काम कर लूँगी। उसके बाद आऊँगी, देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ कहती है आप लोगों के पास यदि टाइम रहेगा तो आप लोगों से बात करूँगी, नहीं तो अभी से। और पतंग फंसा हुआ है रस्सी पर, मैं वही देख रही हूँ वहाँ से। यहाँ तो दिखेगा नहीं। चलिए मैं चलती हूँ अंदर। और बाहर का जो मौसम है वो धुंधला है, धूप नहीं निकली हुई है आज। दिखाते में एकदम कड़क सी, एकदम साफ सुथरी जो धूप रहती है वो नहीं है, जैसे लग रहा है कि मिट्टी मिट्टी पड़ा हुआ है। दिखाती हूँ, ये जैसा दिख रहा है इसी तरह से बाहर है भी, खिड़की से दिख रहा है। देखिए एकदम सुबह सुबह का टाइम है और शाम को मैंने साफ कर लिया था किचन। ये पूरी तरह से सूख गया है और अब मैं यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ चाय। तो चाय लवर ही जानते होंगे कि चाय का नशा क्या होता है। और एक कप चाय अच्छी वाली सुबह सुबह मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए, और फिर दिन का शुरुआत शुरू हो जाता है एक एनर्जी के साथ। अभी तो सुस्ती चढ़ी हुई है पूरी तरह से। काली मिर्च डाल दिया है चाय में, दूध और पानी को खौलाने के बाद काली मिर्च डाल दिया। अब मैं अदरक को कूचने के बाद मैं बैठ जाऊंगी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए। अभी पूरी तरह से नींद में हूँ और थोड़ा सा हाथ गर्म करके आंखों की भी सेकाई कर लूंगी। बस ये टाइम पास हो रहा है, बस टाइम पास नहीं, टाइम का यूज हो रहा है इस तरह से कि उधर मेरी चाय भी बन रही है। चाय बन जाए, बस जो जो टाइम बीच में मिल रहा है मुझे वो वेस्ट ना चला जाए, इसलिए मैं उसका यूज़ कर ले रही हूँ। और थोड़ा सा गर्दन में भी इधर उधर अपना थोड़ा सा हल्का फुल्का जो रिलैक्सेशन का होता है मॉर्निंग में योग, बस वही कर रही हूँ। बस जैसे ही ये लगेगा मुझे कि मेरी चाय अब तैयार होने वाली है, उसमें ज़रूरत है मुझे बाकी चीज़ों को डालने के लिए, मैं तुरंत खड़ी होकर फिर मैं उसको करना शुरू कर दूंगी। जैसे अभी उसमें अदरक डालना बाकी है, चीनी तो बाद में डालूंगी। और चाय का जो शौकीन होते हैं उनको तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठिए तो चाय का ही नशा चढ़ा रहता है। और मैं इस तरह से बैठ के जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा
चिंता है बहुत। अब रात को सो के उठी हूँ तो बस खाली यही है कि किसी तरह से चाय मिल जाए, तो बस अब वो तैयारी होने वाली है। मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ, खौल जाएगा। और शाम को मैं गैस स्लैब यदि साफ़ कर लेती हूँ तो अच्छा रहता है। सुबह उठती हूँ तो सूखा सूखा मिलता है। और कभी कभी छूट जाता है, जैसे काम ज़्यादा है या फिर देर हो गई है या फिर थक गई हूँ, तो उस दिन नहीं साफ़ हो पाता है, तो सुबह साफ़ करना पड़ता है। तो मुझे गीला गीला स्लैब मिलता है तो गीला रहता है, उसी पर काम भी होता रहता है, तो वो सही नहीं रहता। जब सूखा सूखा किचन में घुसिए और सूखा सूखा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और चाय के साथ 2 पराठा, अपने लिए नहीं बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, वो खाएंगे। बस 2 पराठा बनाने के बाद मैं इसको सब बंद कर दूंगी। इसी तरह से मैं रख दूंगी, ज़रूरत के हिसाब से ही मैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है खाने की पीने के लिए, उसी तरह से मैं काम करती हूँ जितना। और इसको मैं, इसकी जो परत है उसको खोल रही हूँ। 3 कोने वाला ये पराठा बहुत अच्छे से बनता है। बहुत करीब 4 परत निकल आता है इसका। 4 परत तो होता ही है 3 कोने वाले पराठे में। वैसे कई भी परतें डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सी परतें निकल जाती है। और मैंने उसी टाइम सुबह सुबह ही मैंने चना काला वाला और उसमें थोड़ा सा 2-4 छोटे छोटे टुकड़े काट कर आलू भी डाल दिया था छील कर, ताकि जब मैं इसकी सब्जी बनाऊं तो ये गाढ़ी बने। तो लहसुन प्याज अदरक सब पीस कर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में रखा हुआ था, मिर्चा उर्चा। और ये मैंने कई बार शेयर किया हुआ है इसकी रेसिपी। और सरसों के तेल में जीरा डालकर इसको अच्छे से अब भून लूँगी। इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। इसको भूनने में काफ़ी टाइम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोहे की कढ़ाई होती है उसमें ज़्यादा अच्छे से पकता है, ज़्यादा अच्छे से भूनता है और जल्दी भूनता है। ये वाली कढ़ाई मुझे दिक्कत देती है। बस ये है कि ये वाली कढ़ाई ज़्यादा जलती नहीं है, वो भी जलती नहीं है, काली काली होती है उसकी सब्जी। और ये वाली होती रहती है तो उसकी सब्जी काली नहीं होती है। तो यहाँ उसको लहसुन प्याज मिर्चे को भूनने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा 2 टमाटर काट कर डाल दिया। अब ये गल जाएगा तो इसमें छोले मसाला और सब्जी मसाला दोनों डालूँगी। फिर कुछ देर बाद भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालकर भून लूँगी। फिर उसमें जो चना बॉयल करके मैंने रखा हुआ है आलू के साथ उसको डाल दूँगी। अच्छा रहता है। इसको बिना पूड़ी का है, रोटी है, चावल है, उसके साथ भी खा सकते हैं। और इसी तरह से बिना किसी मतलब कि हैवी मील जो होता है उस उसको खाए, सिर्फ चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। बस ये तो बॉयल ही है, इसमें ज़्यादा बस मिर्चा और लहसुन प्याज ये सब तो भुना हुआ ही था। अब इसको थोड़ा देर चलाकर और इसमें नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग और पानी डाल दूँगी। इसको खौला दूँगी अच्छे से, जितना चाहिए उतना घड़ा करके फिर मैं इसको उतार लूँगी। फिर पूड़ी पराठा दिन भर में जितनी बार खाना है थोड़ा थोड़ा लेकर चावल के साथ या फिर बिना, सिर्फ चाय के साथ, ऐसे भी अच्छा लगता है प्याज डालकर खाने से। मैं तो एक आध बार उसी तरह से ही खा लेती हूँ। और ये घर का चना है, गांव से लेकर आई हूँ अपने खेत का, काफ़ी है, ढेर सारा लेकर आई हूँ तो इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये जो है देखिए अब ये तैयार हो गया है। काला काला दिख रहा है चना, काला चना है, देसी चना घर का। बस तैयार हो गया। अब इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में ताकि कढ़ाई खाली हो जाए। और इसी कुकर में मैंने चने को बॉयल किया था, इसी में आलू को भी बॉयल किया था, अब इसी में दाल भी बना रही हूँ। तो ये जितना फेंका हुआ है बाहर लीक हुआ है सब वही दिखा रही थी मैं। और ये तैयार हो गया मेरा चना का सब्जी। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हम लोग खाए, सुबह सुबह का ही सीन है। और उसी कढ़ाई में मैं शाम का बचा हुआ सब्जी भी गर्म कर रही हूँ।